वेलकम टू जीएस एग्जाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कथन जो है अरस्तु का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु जो जीव विज्ञान का जनक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हवा का वाष्प घनत्व इनमें से कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व इनमें से कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.4 जो है हवा का वाष्प घनत्व होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? इनमें से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गामा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? प्रथम लोकायुक्त इनमें से किस राज्य में स्थापित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में प्रथम लोकायुक्त को स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेपाल की संसद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? नेपाल की संसद को इनमें से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पंचायत। यानी कि नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्वाइट डी आइजनहोवर प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कल्पक्कम यानी कि केरल के कल्पक्कम में स्थित है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेब में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब इनमें से कौन सा अम्ल से भरपूर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अम्ल। सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में बाबर ने लड़ा था, उसमें जिहाद का यह नारा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है? एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसबी। एसबी जो है वह एंटीमनी का रासायनिक संकेत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आइंस्टीन का समीकरण निम्नलिखित में से क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक समीकरण दिया गया था, वह समीकरण इनमें से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, E बराबर mc²। यह समीकरण जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। E यानी कि एनर्जी जो है, और मास, और C से प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के प्रथम लोकपाल निम्नलिखित में से कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वह भारत के प्रथम लोकपाल हैं, जिनकी नियुक्ति 2019 में की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अंटार्कटिका महादेश में स्थित है, जिसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है, और यह भारत की है। भारत की यह शोध यंत्र है, शोध स्थान है जो अंटार्कटिका में स्थित है, और इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्पना चावला। भारतीय अंतरिक्षयान महिला कल्पना चावला के द्वारा यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बिम्स्टेक का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होती है? भारत और बांग्लादेशों के बीच इनमें से कौन सा युद्धाभ्यास होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रीति युद्धाभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत इनमें से किस राज्य में की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है हरियाणा राज्य में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में प्रथम लोकपाल बिल पारित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? सूफी संत के कब्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरगाह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सूफी संत के कब्र को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि पश्चिम बंगाल का पुराना नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, गौड़ को नाम से। कामरूप जो है यह असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? भारत केसरी के नाम से किस खेल में विजेता को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुश्ती में। कुश्ती में जो विजेता होता है उसको भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज गुप्ता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती है? ट्रायथलॉन के अंतर्गत इनमें से कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि तैराकी, दौड़ और साइकिलिंग, ये तीनों जो है प्रतिस्पर्धाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध जो है इनमें से किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है हॉकी खेल से संबंधित है, ट्राई ब्रेकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हेलीबीड का मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है? हेलीबीड का मंदिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। हेलीबीड मंदिर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गणेश शंकर अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? नाहरगढ़ का किला इनमें से किस शासक के द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा नाहरगढ़ का किला को निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण यह किस शासक ने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी रासमणी के द्वारा। रानी रासमणी के द्वारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, चूहों को मारने में किसका उपयोग किया जाता है? चूहा को मारने में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है चूहे को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, गैस इंजन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? गैस इंजन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमलर के द्वारा। डेमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? यानी कि किस धातु का सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोना। सोना जो है सब धातुओं से अधिक आधारवर्धनीय होता है, इसलिए इसका सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेवर नामक वैज्ञानिक ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वह बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? लोकशाही सरकार की कल्पना, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो के द्वारा लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर अमेरिका का राजधानी का नाम है, वह जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल, सॉरी भारत नहीं है, यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल जो है इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर लिली जो है वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल इनमें से क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लू वाटर लिली जो है वह श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल है। ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर लिली श्रीलंका का और वाटर लिली यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मैथन जल विद्युत केंद्र यह किस राज्य में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र यह किस राज्य का जल विद्युत परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में यह स्थित है, यानी कि झारखंड का जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।